वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात करने पर इत्तफाक हो गया है। ज़राए के मुताबिक जमात इस्लामी ने हुकूमत की मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी की पेशकश कबूल कर ली है। जमात इस्लामी की क़यादत पर मुश्तमिल कमेटी हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी। हुकूमत ने जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़, तारिक फजल चौधरी और अमीर मुकाम शामिल हैं। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होने तक जमात इस्लामी का धरना जारी रहेगा। मरी रोड बाग चौक पर जमात इस्लामी के कारकुन दोबारा जमा होना शुरू हो गए हैं। धरने के मुंतजमीन की जानिब से शुरा के लिए नाश्ते का भी एहतमाम किया जाएगा। सड़क पर ही शब बसर करने वाले कारकुनान में नौजवानों के साथ बुजुर्गों की बड़ी तादाद भी मौजूद है, जबकि म्यूनसिपल की जानिब से सफाई सुथराई का काम जारी है। मरी रोड के दाखिली रास्तों को कंटेनर लगाकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और पुलिस की भारी नफरी धरने की सिक्योरिटी के लिए मौजूद। जबकि दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि IPPs की 80% कंपनियां हुकूमत और पाकिस्तान के लोगों की हैं। तमाम हुकूमतों ने इन कंपनियों की सहूलतकारी की, अब IPPs का धंधा नहीं चलेगा। धरने के शुरा से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि छापों गिरफ्तारियों के बावजूद कारकुनान इस्लामाबाद पहुंचे, हम थके नहीं, इसी जज्बे के साथ मौजूद रहेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना था कि अब पानी सरों से गुजर चुका है, तनख्वाहदार आदमी को बर्बाद कर दिया गया है, मिडिल क्लास आखिरी हिचकियां ले रहे हैं। बिजली के बमों की वजह से सनतकार और मिलें बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि गुजरावाला में एक भाई ने बिजली बिल की वजह से भाई को कत्ल कर दिया। लोग बिजली बिलों को जमा करवाने के लिए घरेलू अशिया बेचने पर मजबूर हैं। लोगों के किराए कम और बिजली के बिल ज्यादा हो गए हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अवाम परेशान है, हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। IPPs को लगाम डालना पड़ेगी। बंद प्लांट्स के पैसे अवाम क्यों अदा करें? सरमायाकार भी अपनी मिल्स बंद करने पर मजबूर हैं। जागीरदारों पर टैक्स लगाओ, अवाम के बिलों से टैक्स हटाओ, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को खत्म करो। उन्होंने कहा कि हुकूमत झूठ बोलती है कि IPP से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। कौन सी मजबूरियां हैं जो IPP से मुज़ाकरात और बातचीत नहीं हो सकती? हुकूमत में शामिल अफराद की भी बिजली कंपनियां हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की कोई साख नहीं, ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, अवाम दुश्मनी कर रही है। हुकूमत ने अपनी बरात में 25% तक इजाफा किया है। बहुत तमाशा हो गया, इनको अपनी बारात छोड़ना पड़ेगी। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने नौजवानों को मायूस कर दिया है। पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं। मुफ्त और म्यारी तालीम पाकिस्तान के अवाम का हक है। इस मौका पर मुजाहिरीन ने हक दो अवाम को बदलो, इस निजाम को किनारे भी लगाए। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि अब ये नहीं चलेगा, तुम्हें अवाम का हक देना होगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम मुल्क की दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं कर सकती। पाकिस्तान के पहले निशाने हैदर कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के 76वें योम शहादत पर इन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए वजीर आजम का कहना था कि कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने 1948 की जंग में जुर्रत और बहादुरी की मिसाल कायम करते हुए जाम शहादत नोश किया। उन्होंने कहा कि कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने मिट्टी की हिफाजत को अपनी जान पर फोकियत देकर आइंदा नस्लों के लिए मादरे वतन से वफा की लाजवाब मिसाल कायम की। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का योम शहादत पूरी कौम को अपने शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तानी कौम मुल्क की दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं कर सकती। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवान मुल्क के दिफा के लिए अजीम कुर्बानियां देते आते हैं और दे रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि मुझ समेत पूरी कौम को पाक फौज के शोहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। पूरी कौम मुल्क की दिफा की खातिर अपनी जानों की परवाह किए बगैर अपने फराइज की इंजाम दही करते हुए अफवाज पाकिस्तान के अफसरान व जवानों के शाना बशाना पाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से रब्ता करके धरने के मुतालबात से मुतल्लिक गुफ्तगू की है। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें उन्होंने हुकूमत की पूरी संजीदगी से जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात चाहती है, ये कहना था मोहसिन नकवी का। उन्होंने मजीद कहा कि लियाकत बलोच ने वजीर दाखिला को बताया कि 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को बिलों में 50% रियायत दी जाए और बिजली के बिलों में स्लेब रेट खत्म किया जाए। लियाकत बलोच का कहना था कि IPPs के साथ कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का मुआहदा खत्म किया जाए। गरीब तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का जालिमाना बोझ वापस लिया जाए। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में हालिया इजाफा भी वापस लिया जाए। आपको बताते चलें, यहाँ पर अहम खबर से आपको अपडेट करें कि विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से रब्ता करके धरने के मुतालबात से मुतल्लिक गुफ्तगू की है।
तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत पूरी संजीदगी से जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात चाहती है। लियाकत बलोच ने वजीर दाखिला को बताया कि 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को बिलों में 50% रियायत दी जाए और बिजली के बिलों में स्लैब रेट खत्म किए जाएं। लियाकत बलोच का कहना था कि IPPs के साथ कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का मुआहिदा खत्म किया जाए। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है कोहिनूर न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन एजाज डोगर साहिब ने। एजाज साहिब, टेलीफोनिक राब्ता हुआ है वजीर दाखिला और लियाकत बलोच के दरमियान, क्या कैसे देख रहे हैं सारे मामला को? आज बिल्कुल हुकूमत ने तो कल ही ये ऐलान किया था कि हम जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, बैठने के लिए तैयार हैं। उन्होंने 3 रुकनी कमेटी भी इसमें अनाउंस की थी। लेकिन जो आज है, आज उनके नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच, जो कि सीनियर सियासतदान भी हैं, पार्लियामेंट में भी जा चुके हैं। बहुत सारी हुकूमतें उन्होंने भी देखी भी हैं, बड़े एहतजाज भी किए। काजी हुसैन अहमद के एक साथी भी, करीबी साथी भी रहे। उनसे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने राब्ता किया। उन्होंने कहा जी कि हम बैठ के बातचीत करते हैं, मुज़ाकरात कर लेते हैं। लेकिन लियाकत बलोच साहब की तरफ से दो टोक जवाब था वजीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब को कि बिल्कुल हम बैठने के लिए तैयार हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा कोई जमात इस्लामी का जाती एजेंडा नहीं है। जमात इस्लामी जो है वो बात करने के लिए तैयार है। 500 यूनिट वाले को 50% जो है बिजली में जो है उनके निरखों में रायत की जाए। उसके बाद स्लीव रेट जो है वो खत्म किए जाए। उसके बाद IPP जो है उसका मुआहदे जो डॉलर्स में किए हुए हैं वो पाकिस्तानी रुपए के अंदर जो है वो किए जाए मुआहदे। बिल्कुल जायज मुतालबात है, अवामी इशू है, अवाम के लिए जमात इस्लामी का अभी तक एजेंडा जो है वो सामने जो आ रहा है बिल्कुल प्योर अवाम के लिए निकला हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक तरखादार तबका जो है वो किस तरह है, उनके ऊपर जो टैक्स सालमाना लगा दिया गया है वो देखें जिनके ऊपर लगना चाहिए, जो अशराफिया एंजॉय कर रहा है उनके ऊपर जो है वो टैक्स लगना चाहिए। आम जो जिसकी 40,000 तनख्वाह है उसके ऊपर 50,000 वाले पर जब टैक्स लगा दिए जाएंगे, इतने महंगे बिजली के बिल आएंगे तो वो खुदकुशियां नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। लेकिन एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ अभी कुछ ही देर पहले जो है मीडिया से बात करते हुए, अपने वो जलसे से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बड़ा वाज़ेह पैगाम हुकूमत को दिया कि जब तक पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हमारे कारकुनान जो गिरफ्तार किए गए हैं उनको रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक हम टेबल टॉक नहीं करेंगे, तब तक मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं बैठेंगे। उसको मानना या ना मानना वो तो बात की बात है, लेकिन हम तब तक बैठेंगे ही नहीं जब तक हमारे कारकुनान जो है उनको रिहा नहीं किया जाएगा। उनको रिहा कर दें, फिर बैठ के बात करेंगे, लेकिन अवामी इशू पे बात करेंगे बिजली के ऊपर, निरखों के ऊपर बात करेंगे, जालमाना टैक्स के ऊपर बात करेंगे, IPP डॉलर्स के ऊपर जो मुआहदे किए गए हैं, और बात करेंगे जो महंगा पेट्रोल पूरी दुनिया के अंदर जो है उसके मुताबिक अगर किया जाए पेट्रोल तो ठीक है। अब आए रोज जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, बिजली के निरखों में जो है इजाफा कर दिया जाता है। उन्होंने बल्कि हाफिज नईम साहब ने जो है उसमें गुजरांवाला के अंदर जो भाई ने भाई को बिजली के बिल की वजह से कत्ल कर दिया उसका भी हवाला कोट किया। इसी तरह रावलपिंडी के अंदर जो है कल खुदकुशी एक जो है बिल की वजह से कर ली गई। ये चीजें भी जो है उसमें सामने आई। अब देखना ये है कि कारकुनान को रिहा करती है हुकूमत या नहीं करती। अगर करती है तो फिर मुज़ाकरात जो है वो कब इनके मुकम्मल होते हैं। और दूसरी तरफ हाफिज नईम ने ये भी वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर हमारे कारकुनान को रिहा ना किया गया तो धरने का रुख किसी तरफ भी जा सकता है। ये समंदर हमारा जो आवाम का है ये किसी तरफ भी जा सके है। बताता चलूं कि मौजूदा जो इस वक्त धरना है वो लियाकत बाग के बाहर जो है, लियाकत बाग में रावलपिंडी में इस वक्त धरना जो है जमात इस्लामी ने दिया हुआ है। बहरहाल अभी जो है लियाकत बलोच साहब और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का जो टेलीफोनिक राब्ता हुआ है वो अभी उसमें अब वजीर दाखिला जो है डेफिनेटली अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से या हुकूमत से बातचीत करके फिर अगला लाहे अमल जो है वो बताएंगे लियाकत बलोच साहब को, तो फिर अगली जो भी सूरत हाल होगी वो वाज़ेह होगी। जी इजाज डोगर साहिब, ये भी बता दीजिएगा कि ऐसी कुछ खबरें सामने आ रही कि वजीर दाखिला जो है उन्होंने कह दिया है कि वो तमाम कारकुनों को रिहा भी कर देंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये देखना है कि कल जमात इस्लामी का धरना जो है वो ऐलान किया गया, उस पर क्रैकडाउन भी हुआ और आज हुकूमत जो है वो लचक दिखा रही है। हुकूमत के लिए कितना आसान होगा ये मुतालबात तस्लीम करना, क्योंकि जमात इस्लामी तो अपने मुतालबात पे अटल है। देखें जी, अगर मैं जमात इस्लामी की बात करूं, मैं नुमाइंदा तो नहीं हूं जमात इस्लामी का, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी हूं। मैं अवाम जो है उनसे मोहब्बत करता हूं, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हूं। जो जमात इस्लामी के मुतालबात है कोई भी गैर कानूनी गैर आनी कोई जाती एजेंडा नहीं है। उनके जितने भी मुतालबात हैं वो पाकिस्तानी कौम के लिए है, पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम के लिए है। तो जब उनका प्योर एजेंडा जो है वो मुखलस
इस मुल्क के लिए है, तो फिर ऐसे जो जमातें होती हैं, ऐसे जो हजूम होते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उनकी मदद करता है। वो भी जो है हामी नासिर होता है उनका। तो देखिए, जब एजेंडा उनका ठीक है, तो फिर हुकूमत डेफिनेटली कल के हुकूमत के रवैये और मौजूदा रवैये में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कल हर तरफ उन्होंने क्रैक डाउन कर दिया था हुकूमत ने, खारदार तारें लगा दी थी, कंटेनर लगा दिए थे, लाठीचार्ज किया, कारकुनों के ऊपर गिरफ्तार किया। लेकिन आज जो है ये एक पॉजिटिव, मैं इसमें हुकूमत को भी अप्रिशिएट करूंगा कि बजाय उन्होंने हट गर्मी के एक लचक का मुजाहरा किया, और पाकिस्तान सियासत नाम इस चीज़ का है कि लचक और मुज़ाकरात जो है वो आपस में किया जाए। हट गर्मी और बदमाशी का नाम जो है वो सियासत नहीं है। जी। बहुत शुक्रिया एजाज डोगर साहिब, आपकी कीमती वक्त। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के 76वें योम शहादत पर मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं का एहतमाम किया गया। आज कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का योम शहादत पूरे अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं के साथ हुआ। उलमा ने शहीद के दर्जात की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। उलमा कराम का कहना था कि शोहदा की कुर्बानियां हम सब पर कर्ज हैं। शोहदा को खून कभी रायगा नहीं जाता। जो कौमें अपने शोहदा की तकरीम नहीं करती वो जलील और रुस्वा हो जाती हैं। उलमा कराम का यह भी कहना था कि शोहदा की कुर्बानियां हमें इत्तेहाद और यगानियत का दर्स देती हैं। शोहदा हमेशा जिंदा होते हैं। आज़ाद फजा में सांस लेना हमारे शोहदा की कुर्बानियों के ही मरहूने मिन्नत है। शहीद कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद धरती का बहादुर बेटा था जो हमेशा हर दिल में जिंदा रहेगा। और अभी आपको बताएं कि दुनियापुर में सब्जी की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो चुका है। दुकानदारों के मन मर्जियों के रेट्स, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां दफ्तर तक महदूद होकर रह गई। जबकि दूसरी जानिब सूबाई वजीर बराए अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का जिला ननकाना का दौरा। सूबाई वजीर ने पुलिस खिदमत मरकज ननकाना का विजिट किया। सूबाई वजीर के विजिट के दौरान डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद और DPO साइद अजीज भी हमरा थे। DPO ने सूबाई वजीर को पुलिस खिदमत मरकज पर सहूलियात की फराहमी से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी और खिदमत मरकज को बनाए गए सकाफती थीम के बारे में आगाह किया। सूबाई वजीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने पुलिस खिदमत मरकज की बिल्डिंग की तामीर और पुलिस खिदमत मरकज पर दी जाने वाली सर्विसेज की फराहमी को बेहद पसंद किया और DPO को पुलिस खिदमत मरकज के क्याम और खिदमत की फराहमी पर शाबाश दी। डिप्टी कमिश्नर ने सूबाई वजीर को पुलिस खिदमत मरकज और जिले इंतजामिया के मुश्तरका डेस्क के क्याम की सिफारिशात पेश की, जिस पर सूबाई वजीर ने डिप्टी कमिश्नर की सिफारिशात को वजीर आला से मंजूरी के बाद जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने की यकीन दहानी करवाई। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर का कहना था कि पुलिस खिदमत मरकज पर शहरियों और अकलियतों की सहूलत की फराहमी इंतहाई मस्बत कदम है। वजीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक अकलियतों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड बॉल स्क्वाड में मुतअद्दिद तब्दीलियों का इम्कान है। फहीम अशरफ, वसीम जूनियर, साइम अयूब, नुमान अली को ड्रॉप किए जाने का भी इम्कान है। नौजवान खिलाड़ियों को रेड बॉल स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान सामने आ चुके हैं। आपको बताते चले कि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड बॉल स्क्वाड में मुतअद्दिद तब्दीलियों का इम्कान है। फहीम अशरफ, वसीम जूनियर, साइम अयूब, नुमान अली को ड्रॉप किए जाने का भी इम्कान है। नौजवान खिलाड़ी को रेड बॉल स्क्वाड में शामिल किए जाने का भी इम्कान है। आपको अपडेट करते चलें कि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड बॉल स्क्वाड में मुतअद्दिद तब्दीलियों का इम्कान है। फहीम अशरफ, वसीम जूनियर, साइम अयूब, नुमान अली को ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। नौजवान खिलाड़ियों को रेड बॉल स्क्वाड में भी शामिल किए जाने के इम्कान सामने आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड बॉल स्क्वाड में मुतअद्दिद तब्दीलियों का इम्कान है। फहीम अशरफ, वसीम जूनियर, साइम अयूब, नुमान अली को ड्रॉप किए जाने का इम्कान हैं। नौजवान खिलाड़ियों को रेड बॉल स्क्वाड में चांस मिलने के भी इम्कान मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड बॉल स्क्वाड में मुतअद्दिद तब्दीलियों के इम्कान सामने आ रहे हैं। फहीम अशरफ, वसीम जूनियर, साइम अयूब, नुमान अली को ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। नौजवान खिलाड़ियों के रेड बॉल स्क्वाड में शामिल किए जाने का भी इम्कान है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। एंकर पर्सन एजाज डोगर साहिब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। एजाज डोगर साहिब, क्या तफसीलात सामने आ रही हैं इस वक्त? आज बिल्कुल पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है, उसमें पाकिस्तानी टीम के अंदर जो है मुतअद्दिद जो है तब्दीलियों का इम्कान है, जिसमें फहीम अशरफ, वसीम जूनियर, साइम अयूब, इनकी जो है ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। इसके बाद जो है सुनने में आ रहा है कि कुछ नौजवान जो नुमान अली को भी ड्रॉप किए जाने का इम्कान है कि नई टैलेंट जो है, नए लड़के जो है इसके अंदर खिलाए जाएंगे ताकि वो पाकिस्तानी टीम के लिए जो है बेहतर काम कर सकें और अच्छा अपना जो है खेल पेश कर सकें। अब देखना ये है कि कौन से जो है नए लड़के जो है
वो इनमें अनाउंस किए जाते हैं और वाकई ये 4 लोग जो हैं फहीम अशरफ, वसीम जूनियर, साइम अयूब और नौमान अली को ड्रॉप किया जाता है या नहीं? जी। बहुत शुक्रिया एजाज डोगर साहिब आपकी कीमती वक्त। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर के जेर एहतमाम तंजीमी इजलास का इनेकाद किया गया। मरकजी मुस्लिम लीग वस्ती पंजाब के सदर शेख फयाज ने मुस्लिम लीग हाउस में तंजीमी इजलास की सरबराही करते हुए कहा कि ये मुल्क हमने लाजवाल कुर्बानियों से हासिल किया है। मुल्क को कौम के साथ किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देंगे। IPP से किए गए मुआहदों ने कौम का भुरकस निकाल दिया है। खिदमत की सियासत के मिशन को अपना शार बनाया जाए। यूनियन काउंसिल की सतह पर कारकुनान की तरबियत का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मरकजी मुस्लिम लीग अपने हर कारकुन को मुल्क और कौम के लिए कारगर बनाने में कारमद साबित होगी। मुल्क को नजरियाती और जोग्राफी महाज पर दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मरकजी मुस्लिम लीग जल्द लाहे अमल पेश करेगी। मरकजी मुस्लिम लीग के तंजीमी इजलास में जनरल सेक्रेटरी लाहौर डॉक्टर मुजम्मिल इकबाल हाशमी समेत तमाम PP सदूर और जनरल सेक्रेटरीज ने शिरकत की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पैटर्न इन चीफ नेशनल इंजीनियर्स अलाउंस और साबिक चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल सैयद अब्दुल कादिर शाह का कहना है कि 18 अगस्त को इंजीनियर वसीम नज़ीर पंजाब KPK बलोचिस्तान और सिंध में क्लीन स्वीप करेंगे। अलायंस का मकसद इंजीनियर्स को सही मुकाम दिलाना है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की चेयरमैन के उम्मीदवार इंजीनियर वसीम नज़ीर इलेक्शन जीतकर यंग इंजीनियर्स को रोजगार के जराए और मौके फराहम करेंगे ताकि बेरोजगारी का खात्मा हो सके। इस हवाले से मजीद क्या कहना था PEC इलेक्शन 2024 के हवाले से सैयद अब्दुल कादिर शाह का, आइए जानते हैं। पंजाब में सिंध बलोचिस्तान पंजाब में स्वीप करेंगे और इंशाल्लाह KPK में भी हमारी अच्छी पोजीशन होगी। हम हमारे अलायंस का मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ इलेक्शन लड़ें, नहीं, हम एक मकसद के लिए आ रहे हैं। जो हमारा मकसद है वो इंजीनियर्स को अब सही मुकाम दिलाना। हाँ, हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक रेगुलेटरी बॉडी है। हमारे अपोजिशन में ऑस्ट्रेलिया भी थी, फिलिपाइन भी था, साउथ कोरिया भी था, मगर वी टुक हाईएस्ट वोट। 9 साल गुजर गए हैं, इनमें जो कुछ हुआ है वो सबके सामने है कि क्या इन्होंने इम्प्रूवमेंट की है 9 साल में। मैं चेयरमैन के लिए बिल्कुल तैयार था, मगर मेरी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थे, इसकी वजह से मैं चेयरमैन के लिए नहीं आया। मगर हमने कोशिश की कि अलायंस हमारी होनी चाहिए किसी ऐसे ग्रुप से जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स दें, मेरे दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा राज़ी हों। तो हमें प्रोफेशनल इंजीनियरिंग ग्रुप जो है वो मिला और हमारे नया और प्रोफेशनल पैक का एक हमारा अलायंस है। इंशाल्लाह ये कायम रहेगा अलायंस। और कल भी हमने फैसलाबाद में कई मीटिंग्स की हैं, उसमें हमें बहुत बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। यहाँ लाहौर में हमारी जितनी मीटिंग्स हुई हैं वो उसमें हमारे बहुत अच्छा रिस्पांस है दोस्तों का। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम स्वीप करेंगे, न सिर्फ पंजाब में, सिंध बलोचिस्तान पंजाब में स्वीप करेंगे और इंशाल्लाह KPK में भी हमारी अच्छी पोजीशन होगी। हम आकर सिर्फ हमारे अलायंस का मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ इलेक्शन लड़ें या कोई चेयरमैन की सीट जीते या कोई हमारा बंदे हमारे आ जाएं, नहीं, हम एक मकसद के लिए आ रहे हैं। इस मर्तबा पहले की तरह जब भी मैं आया हूँ कोई न कोई हमने ऐसे काम किए हैं जो हमेशा के लिए कायम रहते हैं। जैसे जब मैं 96 से हमने स्ट्रगल शुरू की कि नेशनल असेंबली से हम पास कराएं, हमारा एक्ट को चेंज कराएं और फिज़िकल वोटिंग की हम कुछ बात करें। फिज़िकल वोटिंग वो हमारा एक्ट जो है पास हुआ 2011 में जाकर। कंटिन्यूस हमारी स्ट्रगल रही पूरे ग्रुप की, हमारे ग्रुप। और अब हमारे ग्रुप की जो स्ट्रगल होगी, जो हमारा मकसद है वो इंजीनियर्स को अब सही मुकाम दिलाना। पाकिस्तान में इंजीनियर्स को सही तरीके से जो पेमेंट वगैरह पे स्केल्स हैं वो देना, टाइम स्केल प्रमोशन। अभी आपको बताएं कि प्याफ ने मुमताज सनतकार वाइस चेयरमैन पपाम और दरोगे वाला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लीडर इरफान अहमद कुरैशी को लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात के लिए टिकट जारी कर दिया है। जुमे को दरोगे वाला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का वफ्द चेयरमैन मियां मंशा और पपाम का वफ्द ग्रुप लीडर नबील हाशमी और साबिक चेयरमैन अब्दुल रज़ाक की सरबराही में प्याफ के हेड ऑफिस आए और मियां अंजुम निसार से इरफान अहमद कुरैशी के लिए लाहौर चैम्बर के इलेक्शन के लिए टिकट की ख्वाहिश का इजहार किया। चीफ पैटर्न प्याफ मियां अंजुम निसार ने सुप्रीम काउंसिल की मुशावरत से इरफान अहमद कुरैशी को प्याफ अंजुम निसार ग्रुप की तरफ से उम्मीदवार कंफर्म कर दिया और कहा कि दरोगे वाला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और पपाम प्याफ का किला है और इंशाल्लाह आप सब के ताउन से प्याफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात में क्लीन स्वीप कामयाबी हासिल करेगा। इस मौका पर चेयरमैन प्याफ फहीमुर रहमान सेगल, साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद अली मियां,
मियाँ, सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर, चौधरी जफर वाइस चेयरमैन प्याफ, ताहिर मंजूर चौधरी सदर दरोगे वाला एसोसिएशन, आसिम रफीक जनरल सेक्रेटरी, एम अनीस एग्जीक्यूटिव मेंबरान, तारिक महमूद, अबूजर फारूकी, तारिक इदरीस, मियाँ यूसुफ, मियाँ आबिद और तारिक सदीक और दीगर मेंबरान भी मौजूद थे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इस वक्त प्याफ अंजुम निसार ग्रुप ही वो वाहिद जमात है जो इंतखाबात की भरपूर तैयारी में नजर आ रही है, क्योंकि मियाँ अंजुम निसार अब तक 20 अदद उम्मीदवारों की मैदान में उतार चुके हैं और इनकी इलेक्शन मुहिम जोरों शोर से जारी है, जबकि दीगर ग्रुप अभी तक अंदरूनी सफबंदी में ही मसरूफ हैं और तीनों ग्रुप ने अभी तक एक भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि FPCCI के ज़ेरे तमाम सियाहत के फ़रोग़ देने के लिए मुनक़िदा सेमिनार में COO CBD पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर मंसूर जंजुआ की ख़ुसूसी शिरकत। सेमिनार में अमरीकी कौंसलेट जनरल की कौंसल जनरल क्रिस्टियन हॉकिंस भी शरीक हुई। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FPCCI की जानिब से पाकिस्तान में सियाहत को फ़रोग़ देने से मुतालिक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में COO CBD पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर मंसूर जंजुआ, अमरीकी कौंसलेट जनरल की कौंसल जनरल क्रिस्टियन हॉकिंस, सेक्रेटरी सियाहत आसार कदीमा फरीद अहमद ताड़र, वाइस चेयरमैन FPCCI कुरतुलैन और इमरान पाशा, सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानी के अलावा दीगर कारोबारी और मुख्तलिफ शोबाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए COO CBD पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजुआ का कहना था कि सियाहत वो शोबा है जो कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सियाहत के शोबे को परवान चढ़ाना हम सबका वलीन फरीजा है। सेक्रेटरी टूरिज्म की जानिब से सियाहती मकामात और वहाँ पर मौजूद सहूलियात के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई। CBD पंजाब एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होने के साथ साथ सियाहत के फरोग के लिए भी बहुत से मंसूबे शुरू कर रहा है। और अभी आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में महंगाई को टॉप गियर लग गया है। सब्जी मंडी लाहौर में सरकारी रेट लिस्ट की धज्जियां उड़ाकर मन मर्जी के रेट वसूल किए जा रहे हैं। इंतजामिया की गफलत ने शहरियों की चीखें निकलवा दी हैं। शहरी कहते हैं आलू, प्याज, टमाटर, अदरक समेत दीगर सब्जियों के जायद कीमतें वसूल की जा रही हैं। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद और डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर गिरां फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करके अमल दरामद यकीनी बनवाए। मजीद क्या सूरत हाल है लाहौर की जानते हैं अपने रिपोर्टर जुनैद अशरफ से, जो इस वक्त सिंहपुरा सब्जी मंडी में मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा, इंतजामिया की क्या कारकर्दगी? हाँ जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर शहर की बात करें तो लाहौर शहर में जो है सब्जियों के हवाले से खासकर बात की जाए तो होशरुबा कीमत में इजाफा हुआ है और साथ ही साथ हम देखते हैं जो कीमतें हैं सरकारी नरखनामे पर दर्ज की जाती हैं उसके बरक्स ज़ायद कीमत वसूल की जाती है। अगर आलू के हवाले से बात कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा जो है अव्वल क्वालिटी का आलू वो 80 रुपये किलो तक फ़रोख्त होना चाहिए और जबकि प्याज के हवाले से बात कर ली जाए तो वो 95 रुपये किलो फ़रोख्त होना चाहिए। अगर टमाटर के हवाले से वैसे बात कर ली जाए तो 125 रुपये किलो रेट तयन किया गया है। जबकि इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर क्या रेट है और कितना अमल दरामद हो रहा है? क्या आपको अव्वल दर्जे का आलू 80 रुपये में मिला है, क्या कहेंगे? गवर्नमेंट जो दे रही है ना वो किसी पे कोई अमल नहीं हो रहा, ना कोई पूछने वाला है ना कोई आता है। रेट लिख के जो इनकी मर्जी है, जो ये इनका दिल चाहता है वो रेट देती हैं। अब देखिए मैंने आपके सब ये आलू खरीदे हैं, इन्होंने हमें 90 रुपये किलो दिए हैं, मगर जो रेट क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट भी इस पर कुछ दिलचस्पी नहीं, नाम बराए नाम के वो हर चीज़ कहती है हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मगर जो अमल करना चाहिए वो कोई भी नहीं बाहर आके अमल करता। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार, ये तहसील शालीमार में आता है, और उसके साथ साथ आप किस तरह से इंतजामी अफसरान की कारकर्दगी देखते हैं और यहाँ की जो कमेटी है उनकी किस तरह से कारकर्दगी? इनकी अगर देखा जाए तो इनको 0.0 है। वो इस लिहाज से कि शाम के वक्त आप देखेंगे पूरी शालीमार लिंक रोड के ऊपर रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, इंसान गुजर नहीं सकता। अब मुझे किसी दिन यहाँ पे से गुजर के दिखा दें, कोई अल्लाह माफ़ करे अपना 122 वालों को रास्ता नहीं मिलता, कोई जनाजा जाए उनको रास्ता में यहाँ पे नहीं मिलता, तो शहरी तो ज़्यादा परेशान हो रहे क्योंकि इनको तो दिहाड़ियाँ मिल रही हैं। पूरी मेन सड़क पे कभी हमने ज़िंदगी में ऐसा कार्रवाई नहीं देखी जो आप देख रहे हैं। तो किसी ने पूछा आज तक? जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि ये जो मंडी है इसमें तजावज़ात का भी खात्मा किया जाए। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो ये शिमला मिर्च है और जिसकी जो कीमत है वो 130 से 35 रुपये तक फ़रोख्त की जानी चाहिए, जबकि उसके बरक्स हम देखते हैं इसकी ज़ायद कीमत वसूल की जा रही है, 150 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। और अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो ये है गोभी और जिसकी कीमत जो है बाकायदा तौर पर नरखनामे पे 180 रुपये दर्ज की गई है, लेकिन यही गोभी जो है 200 से ज़ायद कीमत पर यहाँ पे फ़रोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत वक्त जो है इस पर अमल दरामद यकीनी बनाए और जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जो अगर इस तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर के हवाले से बात कर ली जाए
उनको चाहिए कि वो जो सरकारी नरफनामा है उस पर कीमत का इंदराज जो किया गया है उस पर अमल दरामद करवाएं। जबकि साथ साथ अगर बात कर ली जाए तजावज़त के हवाले से शहरियों का कहना है कि मंडी में जो कीमतें हैं उसके तयन किया गया, उसके अमल दरामद के साथ साथ तजावज़त का भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में तमाम मामला ताखीर का शिकार हैं, जिससे कॉलेज के असातिज़ा में बेचैनी बढ़ती जा रही है। इस डिपार्टमेंट की अदम दिलचस्पी का आलम यह है कि अब तक इस डिपार्टमेंट का कोई वजीर ही मुकर्रर नहीं किया गया। ये गुफ्तगू पंजाब प्रोफेसर्स एंड टीचर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान ने लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए की। इस मौका पर मरकजी सदर फायजा राना, मरकजी जनरल सेक्रेटरी महबूब आरिफ, लाहौर के सदर हसन रशीद और डॉक्टर तारिक बलोच भी मौजूद थे। रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से कामरान। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हर मामला ताखीर का शिकार हैं, जिससे कॉलेज के असातिज़ा में बेचैनी बढ़ रही है। इस डिपार्टमेंट की अदम दिलचस्पी का आलम यह है कि अब तक इस डिपार्टमेंट का कोई वजीर ही मुकर्रर नहीं किया गया। ये गुफ्तगू पंजाब प्रोफेसर एंड टीचर एसोसिएशन के ओहदेदारान ने लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए की। कहा कि 500 टीचर्स 4 महीने से प्रमोट हो चुके हैं और तरक्की पाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं, लेकिन महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अब तक इनकी तैनाती का फैसला नहीं कर सका, जिसकी वजह से तमाम असातिज़ा माली मुश्किलात का शिकार हैं। प्रोफेसर एंड टीचर एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद तमाम तर असातिज़ा के मसाइल पर तवज्जो दिलवाना है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तमाम तर मामलात में गैर संजीदा है। इन्होंने मजीद कहा, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ताहाल इख्तियारात भी निचली सतह पर मुंतकिल नहीं कर सका, जिसकी वजह से तमाम मसाइल अरसा दराज से तातुल का शिकार हैं। हमारी एसोसिएशन असातिज़ा की नुमाइंदा तंजीम है, इसलिए हम कम्युनिटी की जानिब से सख्त दबाव में हैं। हमारे कुछ मामला ऐसे हैं जो तमाम तर सरकारी मुलाजमीन से जुड़े हुए हैं, जिनमें स्कूलों की निजकारी, लीव इनकैशमेंट और पेंशन समेत दीगर मामला शामिल हैं। इसके लिए हम बरोज जुमेरात एगिका के प्लेटफॉर्म से एहतजाज करने जा रहे हैं। हुकूमत ऐसे इकदाम से बाज रहे जिससे लोगों को मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़े। इस मौके पर मरकजी सदर फायजा रहना, मरकजी जनरल सेक्रेटरी महबूब आरिफ, लाहौर के सदर हसन रशीद और डॉक्टर तारिक बलोच भी मौजूद थे। कैमरामैन चांद के हमरा कामरान अली, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। जबकि दूसरी जानिब डीजी नैब लाहौर अमजद मजीद औलख की नैब लाहौर ब्यूरो में महाना खुली कचहरी का इनेकाद। हाउसिंग सेक्टर के लगभग 250 मुतासरीन ने दादरसी के लिए डीजी और चेयरमैन नैब से इस्तदा की। खुली कचहरी में पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी, प्राइम जोन खियाबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी, पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी और न्यू लाहौर सिटी के मुतासरीन ने शिरकत की। दीगर मुतासरीन में फॉर यू रियल ट्रेडर्स, अर्रहमान गार्डन फेज 4, ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग और पाम विस्टा के मुतासरीन ने शिरकत की। डीजी नैब ने कहा कि पाक अरब हाउसिंग और ईडन हाउसिंग मुतासरीन के लिए अरबों रुपए मालियत पर मुश्तमिल अगली किस्त की तकसीम अनकरीब शुरू की जा रही है। पाक अरब हाउसिंग के 2400 मुतासरीन की असर नो वेरिफिकेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है। नैब तहकीकात पाया तकमील तक पहुंचाते हुए अदालत में चालान दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। डीजी नैब का यह भी कहना था कि पाक अरब सोसाइटी मालिकान अमाल गुलजार और वकार गुलजार की जमानत मंसूखी के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इंतजामिया की जब्तशुदा जायदादों की फरोख्त के लिए अदालत से इजाजत तलब कर ली गई है। पाक अरब हाउसिंग के ऐसे ब्लॉक जहां तामीर हो चुकी हैं, इन ब्लॉक्स में तामीराती काम में मुबैना ताखीर की शिकायत पर DGLDA से नैब बाज़ाब्ता राब्ते में है। प्राइम जोन मुतासरीन को मुखातिब करते हुए डीजी नैब का कहना था कि नैब लाहौर ने अहम मुल्जिम मुफ्ती रिजवान को गिरफ्तार कर लिया है। दीगर मुल्जिमान की जमानत मंसूखी की कार्रवाइयों का आगाज हो चुका है, जबकि छुपे हुए मुल्जिमान की तलाश भी जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि प्राइम जोन इंतजामिया के खिलाफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के मराहिल में दाखिल हो चुकी है। मुल्जिमान की जाहिर शुदा जायदाद मुंजमद की जा चुकी है। अगरचा नैब के मुल्जिमान के खिलाफ जल्द अज जल्द रेफरेंस मुकम्मल करने की कोशिशें भी जारी हैं। मरकजी मफरूर मुल्जिम इमरान को रेड वारंट जारी करते हुए बजरिया इंटरपोल वापस लाया जाएगा। खियाबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी नैब की जानिब से इंतजामिया को पाबंद किया गया है कि तमाम मुतासरीन को वादे के मुताबिक मकान, फ्लैट और प्लॉट फराहम किए जाएं। तमाम मुतासरीन की लिस्टें दादरसी के लिए इंतजामिया को फराहम की जा चुकी हैं। मुअज़्ज़िज़ अदलिया की जानिब से दिए गए वक्त के अंदर दादरसी ना होने की सूरत में मुल्जिमान को फौरी तौर पर जमानत मंसूखी के इकदाम उठाए जाएंगे। डीजी नैब ने बताया कि न्यू लाहौर सिटी मुतासरीन की इंतजामिया के खिलाफ मुबैना इजाफी डिवेलपमेंट चार्जेस वसूल करने की शिकायत दर्ज की गई हैं। नैब लाहौर की जानिब से इजाफी डिवेलपमेंट चार्जेस की वसूली की शिकायत पर DGLDA से तफसीलात तलब कर ली गई हैं। मुकम्मल अदायगियाँ करने वाले मुतासरीन को फौरी प्लॉट दिलवाने पर इंतजामिया से रजामंदी हासिल की जा चुकी है। प्लाट के मालिकानी हकूक की अदम फराहमी पर मज़कूरा इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी नैब का बाज़ाब्ता इख्तियार अवाम से फ्रॉड के केसेस पर लागू होता है। इंतजामिया की जानिब से
इजाफी डेवलपमेंट चार्जेस वसूली की शिकायत पर नैब का रूडा से डेवलपमेंट चार्जेस की मुकर्रर करदा हद और इसका बुनियादी फार्मूला तलब कर लिया गया है। फॉर यू रियल ट्रेडर मुतासरीन की इंतजामिया के खिलाफ भारी मुनाफे का लालच देते हुए रकम बटोरने की शिकायत जमा करवाई गई हैं। फॉर यू रियल ट्रेडर्स के खिलाफ इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में अवाम को धोखाधड़ी और फ्रॉड से रकम बटोरने की शिकायत हैं। मुकम्मल शिकायत मौसूल होने पर नैब किसी एक रीजन में कार्रवाई का फैसला करेगा। डीजी नैब ने रहमान गार्डन फेज 4 जलो पार्क से मुतल्लिक मुतासरीन की शिकायत पर सोसाइटी इंतजामिया को फौरी तौर पर नैब तलब करते हुए मुतासरीन के रूबरू शिकायत का अजाला करने की हिदायत जारी कर दी है। शिकायत की अदम अजाला और मुतासरीन की तसल्ली न होने की सूरत में इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला और अहकाम जारी कर दिए हैं। डीजी नैब लाहौर ने ग्रैंड एवेन्यू और पाम मुतासरीन के केसेस में मुतासरीन की शिकायत सुनकर मौका पर ही तफ्तीशी अफसरान को मुनासिब अहकाम जारी किए। आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही हमारी। डीजी साहब ने हमें बताया कि हमने आपका एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है, 2 बेल पे हैं अभी जिन्होंने प्री अरेस्ट बेल ली भी है, तो वो भी इंशाल्लाह वो भी जो है नैब की हिरासत में आ जाएंगे। और जो मजीद जो मरकज़ी मुलजिम है हमारा इमरान अली, वो इस टाइम बाहर बैठा हुआ है, वो कह रहे हैं कि इंटरपोल से रब्ता करके इंशाल्लाह उसको भी लेके आएंगे और आपके एक एक पैसा उनसे निकलवा के और आपको तकसीम किया जाएगा। और हमें पूरा यकीन है डीजी साहब के ऊपर और स्नैप इदारे के ऊपर कि वो ऐसा ही होगा, क्योंकि हमें हर दफ़ा बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है इनकी तरफ से। और माशाल्लाह इतनी तेज़ी से जो ये चल रहा है काम, वो बहुत तेज़ी से हम लोग को मुतमईन है, क्योंकि डीजी साहब ने खुद हमें बताया था 2 माह पहले कि हमने आपका जो केस है वो फास्ट ट्रैक पे चलाया है, तो वो हमें नज़र भी आया 2 माह बाद कि वो वाकई फास्ट ट्रैक पे है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें नैब की तरफ से। आज की मीटिंग बहुत आपको बताते चले कि डीजी नैब लाहौर अमजद मजीद औलख की नैब लाहौर ब्यूरो में माहाना खुली कचहरी का इनेकाद हुआ है। हाउसिंग सेक्टर के लगभग 250 मुतासरीन ने दादरसी के लिए डीजी और चेयरमैन नैब से इस्तदा की। खुली कचहरी में पाकरम हाउसिंग सोसाइटी, प्राइम जोन, क़याबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी, पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी और न्यू लाहौर सिटी के मुतासरीन ने शिरकत की। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।